चलिए बेटा, आज से हम हमारे वॉइस के क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉइस बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। तो वॉइस होते हैं बेटा दो प्रकार के, एक्टिव और पेसिव वॉइस। किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से मैक्सिमम 10 to 12 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं ना, तो बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे समझना है। एक्टिव वॉइस की बात अगर हम करें तो हम ऐसा बोलेंगे कि जहां पर वर्ब का कोई भी फॉर्म लिखा है बेटा, तो इसको पहचान लेना, ये एक्टिव है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी का फॉर्म। और एक्टिव वॉइस की एक और पहचान कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं भी हो तो ये बंदा एक्टिव है, ये अपने आप से काम कर लेगा। लेकिन पेसिव का मीनिंग होता है कायर, आलसी। ये बंदा बिना हेल्प के काम नहीं करता, पहली बात तो। और इसको चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पेसिव वॉइस की पहचान होती है। अब हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, ये कुछ एमसीक्यूज है जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं। अब इन पर हमको थोड़ा सा आगे डिस्कस करना है, आराम से समझिएगा। चलिए, सबसे पहले सेंटेंस नंबर फर्स्ट को आप देखिए, इसमें लिखा है द टीचर टीचर्स अस इंग्लिश, है ना। अब सबसे पहले आप यहाँ देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म दिख रहा है, फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर वॉइस का एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कभी भी टेंस नहीं बदलता है। टेंस नहीं बदलता है का मतलब, और बेटा एक बात और, जिन भी बच्चों को वॉइस आप पढ़ने निकले हो ना, उससे पहले आपके टेंस बहुत अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं टीचर्स। टीचर्स वर्ब का कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको, तो वर्ब का दिख रहा है ये फर्स्ट फॉर्म। टीचर्स जो आपको है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म दिख रहा है, तो ये वर्ब का आपको दिख रहा है फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये होता है प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए इज एम आर, है ना। और वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो अब ऑप्शंस को देखिए, सबसे पहले ये आर टॉट दिख रहा है, सेकंड में इज टॉट दिख रहा है, थर्ड में कोई ऑप्शन ही नहीं है, और लास्ट में वॉज दिख रहा है। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब देखो इसमें ना डबल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट इसमें अस दिख रहा है और एक ऑब्जेक्ट इसमें इंग्लिश दिख रहा है। अब अगर हम कहें कि कोई एक ही ऑप्शन हमारा होगा ना, तो हम ये अस को सामने ले जाएंगे तो ये वी बनता है। तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होता है, पहला वाला। बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन इस एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में आ चुका है, ये सेम क्वेश्चन जो जिस पर हम डिस्कस कर। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज लिखी है ना। जब भी हैज हैव होता है तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये परफेक्ट टेंस होता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम ये बोल रहे हैं कि हमको टेंस नहीं बदलना है, इसका मतलब जिस भी ऑप्शन में हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमारा आंसर होगा। देखो इज यहाँ पे नहीं है, गलत कर दो। हैज है, वॉज नहीं है, हटा दो, और हैड को भी हटा दो। तो करेक्ट आंसर हमारा, देखो एक बार में हम आंसर लेकर आए, हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर। कभी भी हैज हैव जब होता है तो इसका पेसिव वॉइस बनाना होता है, तो आपको हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब सेंटेंस नंबर थर्ड को देखिए, द पुलिस कॉट। कैच का ये कौन सा फॉर्म है बेटा, ये कैच का सेकेंड फॉर्म होता है कॉट, है ना। अच्छा, अब सेकेंड फॉर्म किसका होता है, तो मैंने आपको पहले ही बोला, आपको टेंस की समझ बहुत अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पे पास्ट का होता है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आपको क्या मिलना चाहिए, वॉज वर, और प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म मिलना चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो आप ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे आपको वॉज वर दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा। यहाँ पर आपको वॉज दिख रहा है, हाँ बोले मैडम दिख रहा है। तीसरे में देखो नहीं दिख रहा, हटा दो, और लास्ट से भी हटा दो। तो करेक्ट आंसर आपका देखो सिंगल अटेम्प्ट में आपका आंसर आया, बी इज आंसर ना। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जो तीनों सेंटेंसेस में हमने एक बात नोटिस करी कि हमको टेंस नहीं बदलना है। जिस भी टेंस में एक्टिव वॉइस है हमको पेसिव में ही बने रहना है, उसी टेंस में रहना है। जैसे यहाँ कॉट आया तो देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हम समझ जाएंगे कि ये एक्टिव वॉइस है ना। और यहाँ देखो वर्ब किसी भी फॉर्म में आए तो समझ जाना एक्टिव है, क्योंकि पेसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमको चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब वो पेसिव वॉइस कहलाता है। चलिए कुछ आगे के सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हमने बोला ही विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो, सबसे पहला काम बताए क्या लिखा है, देखो विल लिखा है, विल फिनिश। तो हमारा काम है कि हमको यहाँ पे टेंस नहीं बदलना है, तो जिस भी ऑप्शन में आपको विल और शैल दिखे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो पहले में इज दिख रहा है, काट दो, दूसरे में विल दिख रहा है, बचा लो, तीसरे में हैज दिख रहा है, काट दो, और चौथे में भी वॉज दिख रहा है, काट दो। सीधे सीधे सिंगल अटेम्प्ट में आंसर आता है बेटा। अगर आप
करेक्ट तरीके से पढ़े हुए हो, एकदम आपको एक्चुअल चीजें आती है ना, तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा बी। क्यों बोले मैडम, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपकी एक्चुअल तरीके से? क्योंकि देखो कभी भी कोई भी, जैसे आप वॉइस पढ़ने निकले हो तो प्रैक्टिस में हम एकदम से नहीं आ सकते। पहला काम होता है हमको उसको सीखना रहता है, लर्न करना रहता है कि टेंस बदलता है या नहीं, एक्टिव को पहचानेंगे कैसे, पेसिव को कैसे पहचानेंगे, ये सब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समवन इज नॉकिंग द डोर। सबसे पहले आप देखो यहाँ वर्ब में क्या दिख रहा है, आईएनजी दिख रहा है। जब भी आपको वर्ब में आईएनजी दिखे तो आप ऑप्शन में सबसे पहले एक वर्ड को ढूंढो और वो वर्ड होना चाहिए बीइंग, BEING। तो अब देखो पहले इसमें बीइंग है क्या, जाने दो। थर्ड में है क्या, नहीं है, हटा दो। सेकंड में नहीं है, थर्ड में देखो है, बचा लो। और लास्ट में देखो नहीं है, जाने दो। और तो और ना, हमने यहाँ पे टेंस भी नहीं देखा ना, और हमने यहाँ पे आंसर ला लिया। पर कई बार ऐसा होता है ना बेटा कि जैसे एक ऑप्शन वो इज का दे देता, एक ऑप्शन वॉज का दे देता, तो आपको पता होना चाहिए कि हमको टेंस नहीं बदलना है, तो जो हमारा आंसर होगा वो इज वाला करेक्ट होगा, तो मतलब सी आंसर इज करेक्ट। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए, दे आर रिपेयरिंग द रोड। अब ये देखो रिपेयरिंग फिर से मिला आईएनजी, तो आपको क्या ढूंढना है, बीइंग ढूंढना है ना। तो बीइंग वाले ऑप्शन को देखो, इसमें है क्या, नहीं है, हटा दो। इसमें है क्या, नहीं है, बोले मैडम हटा दो। थर्ड में है क्या, हाँ रख लो। लास्ट को हटा दो। करेक्ट आंसर देखो सी आ गया। लास्ट वाले में देखो बीइंग लिखा है, बीइंग नहीं लिखा, हमको बीइंग चाहिए। क्लियर हुआ इतनी बात? देखिए आराम आराम से चीजों को समझिए जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहली बात मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे टेंस नहीं बदलता है। दूसरा, जिस भी टेंस में आप है उसी टेंस की आप हेल्पिंग वर्ब को मैच करिए, और कुछ एक्सेस की चीजों को, जैसे आईएनजी यहाँ पे दिखा तो हमको बीइंग ढूंढना है, ये एक्सेस की चीज हो गई, इसको हमको चेक करके चलना है। क्लियर इतनी बात बेटा? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस पे हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा देखिए, सबसे पहले 7th नंबर में लिखा है शी रोट अ लेटर। 7 नंबर में देखो क्या लिखा है, शी रोट अ लेटर। वर्ब का कौन सा फॉर्म मिल गया यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म किसका होता है, तो अपने को पता होना चाहिए मैडम, पास्ट का होता है। और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो वॉज वर्ब होती है। अब ऑप्शन देखो, सबसे पहले यहाँ पे इज दिख रहा है, हटा दो। फिर क्या दिख रहा है, वॉज दिख रहा है, ठीक है बचा लो। हैज दिख रहा है, काट दो। और हैड दिख रहा है, इसको भी काट दो। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका, तो करेक्ट आंसर बोले मैडम हमारा बी आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव अरेंज्ड द मीटिंग्स। तो सबसे पहले देखो क्या दिख रहा है, हैव दिख रहा है। तो जब भी हमें हैज हैव दिखे तो ये टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, और इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। तो जब आपको इसका पेसिव वॉइस बनाना है ना, तो टेंस नहीं बदलना है, मतलब हैज हैव ही होना चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ इज है, हटा दो। यहाँ वॉज है, हटा दो। यहाँ पर हैज है और यहाँ पे हैड है। अगर आप यही चीज नरेशन में होते तो नरेशन में बेटा टेंस बदलते हैं, है ना, पर यहाँ पर टेंस नहीं बदलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो ये होगा हैज बीन अरेंज्ड। चलिए लास्ट वाला 9th नंबर के सेंटेंस को देखिए, ओपन द डोर। सबसे पहले अगर ये जो सेंटेंस है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। जब भी कोई सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो इसे इंपैरेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है, और इसका पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अपने को कुछ नहीं करना है बेटा, इतना सारा याद नहीं रख पाते हो, इट्स ओके। आपको सिर्फ ना लेट को ढूंढना है। हो सकते हैं 2-3 ऑप्शन लेट वाले मिल जाए, पर फिलहाल आप देखिए तो आपको देखो 4 ऑप्शंस में से देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लेट दिख रहा है। तो अब आप अपने स्ट्रक्चर से इसको मैच कर लीजिए, लेट प्लस द डोर ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतने कम समय में आप यहाँ पर एक बार आपको तरीका क्लियर हो जाए, आप प्रैक्टिस में आइए, और फिर आपको काफी सारे यहाँ पे सेंटेंसेस आप खुद से कर सकते हैं, है ना, और यही सब पेपर में भी देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, डू नॉट वेस्ट टाइम। सबसे पहले ये डू नॉट जो है ये भी इंपैरेटिव है, तो इसकी भी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, तो बोले मैडम लेट से होनी चाहिए। तो अब आपका काम है, आप लेट को देखिए और आंसर को लाइए। तो देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है लेट वाला, है ना, और बाकी में ऑप्शंस में लेट नहीं दिख रहा है, तो जिसमें लेट है वो हमारा आंसर होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को, हु रोट दिस लेटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस हु से बनते हैं उनके पेसिव वॉइस हमको बाय हुम लगाकर बनाना है। अच्छा अब देखो बाय हुम के चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, तो बोले मैडम इससे तो आंसर नहीं आया। तो अब देखो रोट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। राइट का सेकेंड फॉर्म है ना, राइट यानी लिखना, राइट रोट रिटर्न। तो सेकेंड फॉर्म किसका होता है, पास्ट का।
तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए वॉज या वर होती है। बोले मैडम ठीक है। अब देखो एक वॉज का ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा वॉश का ऑप्शन दिख रहा है, तीसरे को काट दो, चौथे में हैड दिख रहा है, इसको भी काट दो। अब अपने को जब तक यहाँ पर एक चीज और पता नहीं होगी आपका आंसर नहीं आएगा। तो बोले मैडम क्या नहीं पता होना चाहिए? तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हु को जब हम बाय हुम में बदलते हैं बेटा, तो एक WH का वर्ड, ये WH फैमिली का वर्ड है, तो ये बिना हेल्पिंग वर्ब के कंप्लीट नहीं होता, मतलब इसको यहीं पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हम बोल रहे हैं ना, जो हमें वॉज वर्ब चाहिए, वो तुरंत WH के बाद चाहिए। मतलब आपको यहाँ पर आंसर में ए करेक्ट करना है और इसको इनकरेक्ट करना है। इनकरेक्ट क्यों करना है बी को? क्योंकि यहाँ पे वॉज नहीं है इसलिए। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ही राइट्स अ लेटर। राइट्स वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसका होता है? प्रेजेंट का। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो बोले मैडम इज एम आर होती है, ये तो सभी को पता है। तो अब बस 4 ऑप्शन में से इज को ढूंढना है आपको। तो ये देखो एक इज मिला, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में नहीं मिला, पर चौथे में मिल गया। पर इज एम आर के बाद पेसिव वॉइस में वर्ब का कोई भी फॉर्म नहीं आता बेटा, थर्ड फॉर्म ही आता है। तो आप थर्ड फॉर्म देखिए, राइट, रोट, रिटर्न, और यहाँ देखिए आईएनजी। आईएनजी पेसिव वॉइस में नहीं आता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 12th नंबर का ए। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर आपको ये वीडियो देखना पसंद आ रहा है ना बेटा, तो आप हमारा ऐसा फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फुल कोर्स की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल मिल जाएगी। और आपको उसके लिए क्या करना है, आपको हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर आपको अपना नाम लिखकर हमें मैसेज करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं 7610700159। इस पर आप हमें कॉल करेंगे तो आपको हम आपके फुल कोर्स की भी डिटेल बताएंगे, रिकॉर्डेड क्लास की भी डिटेल बताएंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है 499 रुपीज में, जो कि आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ESB का पेपर दे रहे हैं, आप SSC का पेपर दे रहे हैं, आप PNST का पेपर दे रहे हैं, है ना, आप जितने भी पेपर होते हैं सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, सभी की क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। आप हमें इसके लिए आप हमें कॉल कीजिए, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 13 पे चलिए, देखिए क्या लिखा है। द टीचर पनिश्ड द बॉय। सबसे पहले पनिश्ड के फॉर्म को पहचानो। कौन सा फॉर्म लिखा है? ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म बार बार बोल रहे हैं किसका होता है? पास्ट का। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज या वर। वॉज वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म, क्योंकि पेसिव वॉइस बना रहे हैं। पर आपको इस पर भी देखो बहुत कम जाना पड़ रहा है, यहीं से आंसर आ जा रहा है। चलो देखो, पहले में वॉज मिल गया, दूसरे में इज नहीं है, तीसरे में हैज, ठीक है गलत कर दो, लास्ट में देखो वॉज। दो ऑप्शन मिल गए वॉज वाले। अब लेकिन देखो यहाँ लिखा है पनिश्ड और यहाँ लिखा है पनिशिंग। पेसिव वॉइस में कभी भी आईएनजी का फॉर्म नहीं आता, काट दो। करेक्ट आंसर ए आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी इज कुकिंग फूड। सबसे पहले कुकिंग, कुकिंग यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? तो कुकिंग लिखा है वर्ब में आईएनजी। जब भी आईएनजी दिखे तो मैंने आपको क्या बोला, आप क्या ढूंढ लो? सबसे पहले बीइंग को ढूंढ लो। अब देखो इसमें बीइंग है क्या? नहीं है, जाने दो। इसमें भी नहीं है, जाने दो। थर्ड में है बोले मैडम, और लास्ट में भी है ना। अब देखो डबल ऑप्शन आए ना, तो एक काम बस और करो। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ इज लिखा है, और हम बार बार बोल रहे हैं कि टेंस नहीं बदलना है, मतलब जिसमें इज होगा वो हमारा आंसर, वॉज वाला आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे देखिए। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? तो यहाँ पर हैव लिखा है। अब हैव को आपको यहाँ पे टेंस नहीं बदलना है, तो हैज हैव जैसे का वैसा रहेगा, और उसके बाद वर्ब थर्ड ये लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इसका पेसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए हैज हैव के बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म। तो अब आप हैज बीन, हैव बीन वाले ऑप्शन को देखिए। देखो ये हैज हैव नहीं है, यहाँ पे काट दो। सेकंड में भी इज है, इसको काट दो। थर्ड में देखो हैज बीन है, और लास्ट में हैड है, काट दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है बेटा, इतने क्वेश्चंस के साथ हमने आपको सिर्फ अपना एक डेमो दिया है। अगर आप हमारे पास क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप हमारे पास क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो हर पेपर के लिए इंग्लिश आपके लिए कंपटीशन की अवेलेबल है। आप हमें यूट्यूब चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश बाय योगिता साहू।
ठीक है। तो आप अगर इस पर जाते हैं तो आपको कुछ वीडियोस वहां पर भी डेमो के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपको एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस, क्योंकि बेटा अब हर पेपर में इंग्लिश आ रही है, आप किसी भी एग्जाम में ये नहीं बोल सकते कि हम बिना इंग्लिश पढ़े पेपर दे सकते हैं ना। तो आपके लिए अवेलेबल है सारे कोर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है। आप अगर हमारे साथ आप एक बार कॉल करेंगे हमें, या फिर आप हमें मैसेज करेंगे 7610700159 के नंबर पर, तो हम आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स अवेलेबल करवा देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही।